नमस्कार, मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो बच्चों की शिक्षा से संदर्भित है। कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों की शिक्षा अव्यवस्थित हुई है और वह घरों में रह रहे हैं, उसमें अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें यह था कि अगर बच्चों को जल्दी ही स्कूल की तरफ नहीं मोड़ा गया तो बच्चों का जो विकास है, जो उनकी तर्क शक्ति है, वह सब प्रभावित होने लगेगी। क्या वास्तव में बच्चों को शिक्षा उस तरीके से दी भी जा रही है जिसमें उनकी तर्क शक्ति, उनकी बुद्धि का विकास हो, वह एक मानक स्तर के नागरिक बने? क्योंकि जिस तरीके से बच्चों में आजकल जीवन को लेकर एक टूटापन दिखाई देता है, निराशा दिखाई देती है, अवसाद दिखाई देता है, वह सिर्फ एक लक्ष्य और गोल को प्राप्त करने वाले मानव की तरह तैयार हो रहे हैं। अब तो बच्चे आत्महत्या भी करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में आज यह छोटी सी बात करना बहुत जरूरी है कि क्या बच्चों को शिक्षा सही दी जा रही है? कॉन्वेंट एजुकेशन की दौड़ में क्या बच्चे वह पा रहे हैं जो शिक्षा में पाना चाहिए था? तो इसलिए मैं आपको प्लेटो की लिखी किताब एक है रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने बच्चों के विकास को लेकर भी बहुत चर्चा किया है और मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने यह बात पूरी तरह स्पष्ट किया है कि जब बच्चों को शिक्षा देने की बात आए तो 4 विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। कौन कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? एक तो उनको ज्योमेट्री की शिक्षा देनी चाहिए। ज्योमेट्री की क्यों देनी चाहिए? क्योंकि ज्योमेट्री में बच्चे को आप गोला बनाना सिखाते हैं, गोला अपने आप में पूर्ण होगा, त्रिभुज अपने आप में पूर्ण होगा। तो जब भी बच्चा शिक्षा पाएगा तो उसका दिमाग इस रूप से विकसित होगा कि जो उसने जाना है वह पूर्ण है, गोला पूर्ण है, त्रिभुज पूर्ण है। वह यह जानता है कि 2 पैरेलल लाइंस नेवर मीट। जब 2 समानांतर रेखाएं चलेंगी तो कभी आपस में मिलती नहीं हैं। और यह बात उसके दिमाग को एक पूर्णता देगी, क्योंकि बच्चे के विकास में, जैसा कि पियाजे भी नैतिकता सिद्धांत में अपने कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चा जो भी सीख लेता है वह पूरे जीवन काल उसको प्रभावित करता है और वह अमिट रहता है उसके दिमाग में, उसके अवचेतन में, वह कभी बदलता नहीं है। दूसरा जो विषय पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके लिए प्लेटो ने कहा है, वह है अरिथमेटिक। निश्चित रूप से अरिथमेटिक में आप जानते हैं कि 2 + 2 = 4। इसे बदला नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो इसको बदल सके। 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो बच्चा जब इस अंक गणित के सहारे से उसे पढ़ाया जाता है तो वह यह जानता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसके बाद यही आएगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और यह भी व्यक्ति के, बच्चे के दिमाग को इस अर्थ में पूर्णता देता है कि जब वह कोई भी अध्ययन करेगा तो वह यह जानने का प्रयास करेगा कि इसके बाद क्या इसके बाद और कुछ आएगा या नहीं। और तीसरा विषय जो उन्होंने कहा, वो उन्होंने कहा उसे खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाए। वो भी ये फलित वाला नहीं कि आपका धनु और आपका बृहस्पति ग्रह कैसा है, उसी गणितीय आधार पे ये खगोलीय ज्ञान सिखाया जाना चाहिए कि पृथ्वी कितने अंश पर घूमती है, पृथ्वी कितने अंश पर झुकी हुई है, सूर्य से उसकी दूरी क्या है, तारों का महत्व क्या है। और इस खगोलीय ज्ञान से और इस दूरी के आधार पर वह इस बात में परिपक्वता हासिल कर सकेगा कि उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, और बचपन से ही वह प्रभावों के सापेक्ष अपने दिमाग को तैयार कर पाएगा। और चौथा उन्होंने कहा कि उसे संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगा कि बंगाल को देखता हूं, वहां पे संगीत जरूर सिखाया जाता है और मैं देखता हूं कि वहां के लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत उच्च कोटि का होता है। और यह भी आप जानते हैं कि संगीत में कहीं पर भी अगर सा है उसके बाद रे नहीं आया, सा रे ग म प ध नी सा,
आप गाना सुन रहे हैं तो उसमें आपको स्वर का ज्ञान है, सा सा रे रे गा गा मामा पापा दादा नीनी सासा, और जहां भी कोई त्रुटि होगी आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि नहीं, इसमें कुछ छूटा हुआ लग रहा है, इसमें कोई स्वर का लोप हो रहा है। और ये चीज दिमाग को संवेदनशील बनाती है, सरस बनाती है, उसे एक तारतम्यता से जोड़ती है। तो प्लेटो का कहना था कि बच्चों को सिर्फ इन्हीं 4 चीजों की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता यह है कि हम एक पूर्ण नागरिक बना रहे हैं, हम एक मानक वाला नागरिक बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मॉन्टेसरी पद्धतियां चल गई हैं, जिस तरह से कॉन्वेंट एजुकेशन चल गया, गांवों में तो अभी भी आप देखते होंगे अंक गणित पर बहुत जोर दिया जाता है। वहां पर खगोलीय ज्ञान नहीं दिया जाता है, म्यूजिक नहीं है, वहां पे म्यूजिक के तो टीचर ही नहीं होते हैं। भारतीय परंपरा में गांवों में टीचर जो अपॉइंट होते हैं उसमें म्यूजिक के टीचर ही नहीं होते, खगोलीय ज्ञान नहीं होता है। हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बारे में थोड़ा बताया जाता है, और इसके अलावा ज्योमेट्री का भी इतना ज्ञान नहीं दिया जाता जितना अंक गणित का और बीज गणित का ज्ञान दिया जाता है। तो बच्चों का विकास अपेक्षाकृत एक सोच के मामले में गांव के बच्चे की सापेक्षता के आधार पर देखिए तो एक गांव का बच्चा मिट्टी के प्रकारों के बारे में पूर्णता से जानता है, बादलों के प्रकार के बारे में पूर्णता से जानता है, अपने चारों तरफ के पेड़ पौधे पत्तियों के बारे में जानता है, जिसको कि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में भी लेवी स्ट्रास ने सीवेज माइंड लिखने के समय कहा कि हम जिन्हें सरल समाज का समझते हैं, दोयम समाज का समझते हैं, उनका माइंड ज्यादा जटिल होता है। वह उन पत्तियों में से कौन सी पत्ती का उपयोग क्या है या पूरी तरह जानते हैं, किस पत्ती का उपयोग किस रोग में होता है पूरी तरह जानते हैं। लेकिन यह शिक्षा भी उनके पास अधूरी है, क्योंकि उनमें संगीत का अभाव है, खगोलीय ज्ञान का अभाव है। और शहरी क्षेत्र में तो यह पूरी तरह एक अभाव, बच्चे को एक बिल्कुल रोबोट बनाने का प्रयास जो किया जा रहा है, खासतौर से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जैसा मैं देख रहा हूं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में यदि बच्चे के विकास की ओर हमें ध्यान देना है और एक पूर्ण समग्र नागरिक बनाना है राष्ट्र के लिए, तो प्लेटो की कई बातों पे हमें जोर देना होगा। सभी नागरिकों को अपने बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसमें ये 4 शिक्षाएं हैं कि नहीं है, जिसमें ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, खगोल ज्ञान, खगोलीय ज्ञान और म्यूजिक है या नहीं है। यदि यह चारों बातें हैं तो निश्चित रूप से आप एक गंभीर पूर्णता की बात करने वाला, हर बात को गहराई से समझने वाला, उसकी निरंतरता को समझने वाला बच्चा समाज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कोरोना काल में आप इस बात को घर से ही अनुभव करना शुरू करिए और देखिए कि आपका बच्चा इन चारों तथ्यों पर, मानकों पर कितना खरा है। नहीं है तो उसको इस ओर ले जाने का प्रयास करिए। वैसे तो आमतौर पे ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा बच्चे को गोला बनाना सिखाते हैं, लेकिन उसमें वह गहराई नहीं है जिस गहराई को प्लूटो ने समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि वर्तमान शिक्षा की इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्र के अनुरूप नागरिक भारत जैसे देश में बन सकें और शिक्षा में भी अमूलचूल सुधार हो सके। इसी के साथ मैं आलोक चांटी आपसे विदा लेता हूं और अगले किसी वीडियो में आपसे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।